वेलकम बैक गाइस। एपिसोड 3 की शुरुआत में थी गन चलाने की प्रैक्टिस करता है। मूक कहता है रेस्टोरेंट तैयार है। तभी मूक को मैसेज आता है तो ये थी को बताता है कि मिस्टर पीच ने मुझे मैसेज किया है, उनका काम खत्म हो गया है, आधे घंटे में उसे घर से पिक कर सकते हैं। थी उदास हो जाता है तो मूक कहता है उसने कहा आपने उसके मैसेज नहीं पढ़े तो उसने मुझे मैसेज कर दिया। थी खुश होकर कहता है ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। मूक कहता है उसे डिनर पर तो आपने बुलाया है ना। ठीक कहता है उसे थोड़ी देर और मुझे मिस करने दो, चलो गेम खेलते हैं। बचपन से अब तक तुम मुझे हरा नहीं पाए। मूक कहता है ये हमारी सीक्रेट डील है। बचपन में मास्टर आर्ट क्लास में मूक हार जाता है। थी के डैड कहते हैं तुम्हें थी का ख्याल रखना है, अगर तुम अपने बॉस को नहीं हरा पाए तो क्या करोगे। थी मूक को सॉरी कहता है और कहता है तुम हमेशा मुझसे हारने का प्रिटेंड करते हो, क्या मेरा खास आदमी बनने की जगह किसी और को मिलने से डर है तुम्हें। मूक कहता है मास्टर आपको जीतने तक का वेट करते हैं तो ऐसे ही अच्छा है। मूक थी का दोस्त बन जाता है। मूक सेंटर में शूट करता है कि ये थी ने ऐसे किया। उसके बाद मूक पीच के घर जाकर उसे बताता है कि मिस्टर थी को कुछ काम था तो वो आपके साथ डिनर करने नहीं आ सकते, तो उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। आपको कहाँ जाना है मुझे बता दीजिए। पीच प्लम के पास रेस्टोरेंट में जाता है। प्लम कहती है आपका तो कोई और प्लान था ना, तो जल्दी कैसे आ गए। पीच कहता है मेरे दोस्त को कुछ काम था तो मैं यहाँ आ गया। प्लम कहती है कौन सा दोस्त, क्या वन एंड ओनली वाला। पीच प्लम को चुप रहने को बोलता है। वही थी अपने मॉम और डैड के साथ डिनर करता है। उसकी माँ पूछती है स्प्रिंग कलेक्शन वाला काम कैसा चल रहा है। थी कहता है एक नया परफ्यूम तैयार किया है जिसका नाम मेरी आंखों का पीच है। उसकी माँ कहती है पीच वाले ही क्यों सभी, तुम्हें तो कुछ भी फ्रूट्स पसंद नहीं था। थी कहता है मैंने ट्राई किया और मुझे पसंद आ गया। उसकी माँ कहती है कि सिर्फ मेरे पास ही तुम्हारा दिल है। थी चुप रहता है। वो याद करता है उसने कहा था कि पीच के बारे में किसी को मत बताना। उसका डैड कहता है जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्यार हो गया है किसी से। थी कहता है मैं नहीं भूला जो आपने मुझे सिखाया था, हमारी भावनाओं के बारे में और जो हम हैं उसके बारे में। उसका डैड कहता है सच्चा प्यार और सच्चे दोस्त ही जरूरी होते हैं और जिस हालत में तुम हो तुम्हारे लिए ये दोनों ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद थी अपनी माँ के साथ डांस करता है। थी गलती से उसके पैर पर पैर रख देता है। उसकी माँ कहती है तो अभी तुम्हारा दिल किसी और के पास नहीं है, क्योंकि तुम किसी के साथ हर रोज डांस करो तो ऐसी गलती नहीं होती है। सच्चा प्यार ढूंढना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अपनी आंखें बंद करके सोचो तुम उसके साथ डांस कर रहे हो जो हमेशा तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा। थी पीच को याद करता है और सोचता है कि वो उसके साथ डांस कर रहा है। पीच कहता है देखा कितना आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। वही नोच कहती है नया प्रोजेक्ट मिला है और उसके नए टीम लीडर आ रहे हैं। वही नोट बहुत ही खुश हो जाता है पर रोने की एक्टिंग भी करता है। पीच स्माइल करता है। प्लम थोड़ी उदास हो जाती है। पीच कहता है मैं हूं ना। प्लम कहती है क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पीच कहता है अभी नहीं, अगले हफ्ते करने वाला हूँ। प्लम वहाँ से चली जाती है। मूक वहाँ जाता है। थी मूक को कॉल करके कहता है सीक्रेट डील कैसी है। पीच कहता है ये अब सीक्रेट डील नहीं रहा और तुम्हें क्या मजा आता है मुझे फॉलो करवाने में। थी कहता है मैंने किसी को नहीं भेजा, मैं बस वरीड हूँ। मैं पहले से ही बुरा फील कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाया। पीच कहता है अपने बॉस को बता देना कि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। मूक कहता है उनके पेरेंट्स हांगकांग से अचानक से मिलने आ गए थे तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। पीच कहता है उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। मूक कहता है जब उसने खुश होना शुरू किया तभी उसे असलियत जिंदगी में वापस खींच लिया गया। पीच पूछता है आपका क्या मतलब है। तभी एक लड़का फूल बेचने आता है। उसके बाद थी कहता है क्या उसे घर पर छोड़ आए हो, क्या मुझे ना देखने की वजह से वो नाराज तो नहीं था। मूक कहता है नहीं। मूक एक फूल देकर कहता है मिस्टर पीच ने आपके लिए दिया और कहा कि आपको खुशियाँ भेज रहा हूँ। तभी नाटक में एक लड़का कहता है तो प्यार में होने से ऐसा फील होता है। थी स्माइल करता है। मूक कहता है क्या ये सच है। थी कहता है क्या उसने तुम्हें भी ये सब कुछ दिया है। मूक कहता है मिस्टर पीच ने सिर्फ 2 खरीदे थे, एक आपके लिए और दूसरा अपने लिए। थी शर्माते हुए स्माइल करता है। मूक चला जाता है। थी शर्माता ही रहता है। वहीं पीच याद करता है उसने मूक से पूछा था कि तुम्हारा क्या मतलब था। वो खुश होने लगता है। क्या आर्यन उसकी खुशी है। मूक कहता है आर्यन के साथ मिस्टर थी बस एक रात ही बिताना चाहते थे। पीच कहता है मुझे पता है तुम अपने बॉस से प्यार करती हो, वैसे ही मैं भी अपने भाई से प्यार करता हूँ। मूक कहता है क्या आपके पास मेरे बॉस के साथ शेयर करने के लिए प्यार है। पीच कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। मूक कहता है
मिस्टर थी ने मुझे दोस्त बनने को कहा था, तो हम हमेशा दोस्त बनकर रहे। जब तक उसने ये पोजीशन नहीं ले ली, हमारे फ़र्ज़ की वजह से हमारी दोस्ती कहीं खो गई। उसका कोई दोस्त नहीं है। उम्मीद है कि आप उसके दोस्त बनोगे, ताकि वो थोड़ा खुश हो सके। पीच कहता है, जब मैंने ये लिए, तब उस लड़की ने कहा था कि आप खुश रहो। क्या ये खुशियाँ तुम मेरी तरफ से खुंती के साथ शेयर करोगे? पीच कहता है, मैं माफिया बॉस का दोस्त कैसे बन सकता हूँ? मैं क्या बात करूँगा उससे? मेरा तो अपना ही कोई दोस्त नहीं है। पीच अपनी हेड पर लगे हुए पिन से बात करता है। पीच थी को मैसेज करता है, क्या आपको उसकी स्मेल अच्छी लगी? उसके अगले दिन पीच मूक की बात को याद करते हुए कहता है, लगता है अपने कुछ दोस्त उसके साथ शेयर करने पड़ेंगे। थी कहता है, क्या बात कर रहे हो? पीच कहता है, आप कब आए? थी कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था सुबह से। मैं कहना चाहता था कि स्मेल बहुत अच्छी है। पीच कहता है, किसकी स्मेल? थी कहता है, तुमने मैसेज किया था ना, उन पत्तियों की स्मेल बहुत ही अच्छी है। पीच कहता है, क्या सिर्फ यही कहने आए हो? थी कहता है, क्या कुछ और सुनना चाहती हो? मुझे पसंद नहीं तुम्हारा कैप पहनना, तुम्हारा चेहरा अच्छे से नहीं देख पाता हूँ। पीच कहता है, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ये दोस्त है, तुम्हारे ज़्यादा दोस्त नहीं है तो तुम्हें एक दे रहा हूँ। थी कहता है, मेरे पास कैप नहीं है। पीच कहता है, कैप होने की ज़रूरत भी नहीं है। पीच पिन को थी की टाई पर लगा देता है। थी प्यार से उसकी ओर देखता है। थी कहता है, कल खुशियाँ दी, आज दोस्त दे दिया, तो कल क्या देने वाले हो? पीच को कॉल आने से वो चला जाता है। थी पिन को देखकर मुस्कुराता रहता है। वहीं ऑफिस में नया टीम लीडर आता है। नूच कहती है, ये विडन है। पीच याद करता है कि वो पहले भी विडन से एक बार मिला था। विडन मॉडल को लेकर आता है। वो बहुत ही डरी सी होती है। विडन उसे रोग उतारने को कहता है, पर वो नहीं उतारना चाहती थी। तो पीच उस मॉडल के पास जाकर कहता है, क्या हुआ? तुम मुझसे बात कर सकती हो। विडन कहता है, उसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मॉडल कहती है, उन्होंने पहले नहीं बताया कि मुझे ये पहनना होगा। उन्होंने कहा था कि बस फैशन शूट है। पीच उसकी उम्र पूछता है। मॉडल अपनी उम्र 16 साल बताती है। विडन कहता है, तुम्हें फ़ोटो खींचने के लिए बुलाया है, तो चुपचाप अपना काम करो। पीच कहता है, काम बंद करना ही होगा, पुलिस से भी बात करनी पड़ेगी। विडन कहता है, मैं नया लीडर हूँ, सोचा नहीं था तुमसे फिर से मुलाकात होगी। मेरा तरीका नोट से अलग है। वो नोट, प्लम और मे के नाम पूछकर कहता है, तुम तीनों यहाँ पर हमेशा के लिए काम करती हो? वो तीनों हाँ कहती हैं। विडन कहता है, आज के बाद टीम मीटिंग का मतलब सिर्फ यहाँ पर काम करने वाले लोग ही होंगे, कोई फ्रीलांसर या बाहर वाला नहीं आ सकता। और नोच, मिस्टर पीच का कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन मत करवाओ। ये सब सुनकर प्लम पीच को लेकर जाती है। प्लम कहती है, आपने रोका नहीं होता तो पानी का गिलास देखती उस पर। प्लम कहती है, खुद लूज़र है पर अपने आप को ताकतवर समझता है। पीच कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर देगा तो मैं घूमने चला जाऊंगा। प्लम कहती है, उसे जीतने मत दो, चाहे हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है, पर हम उसे आसानी से जीतने नहीं देंगे। पीच कहता है, ये जीत या हार की बात नहीं है, वो घटिया इंसान है, वो तुम्हारा लीडर है, वो मुझसे नफरत करता है तो उसे मुझे परेशान करने दो। अगर हमने कुछ किया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। प्लम कहती है, पर आप मेरे भाई हो, क्या मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ? पीच कहता है, रो मत, सुंदर नहीं लगोगी और मैं ठीक हूँ। उसके बाद थी आकर कहता है, अगर कुछ बात है तो सिली को बता दो। पीच कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी बात पर गुस्सा हूँ? थी कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर उठते कभी बैठते 48 मिनट देखा, नॉर्मल लोग तो ऐसे नहीं करते। ये पी लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। पीच कहता है, तुम चुपके से मुझे इतने टाइम तक कैसे देख रही थी, जो मुझे पता भी नहीं चला। थी कैमरे की ओर देखता है तो पीच को समझ आ जाता है। थी कहता है, तो क्या बात है, मैं सिली को लेकर आया हूँ ना। पीच कहता है, शुक्रिया, पर सिली मदद नहीं कर सकती। थी कहता है, तो मुझे बता दो, मैं हर एक चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। पीच कहता है, पता है, पर मैं खुद हैंडल कर लूँगा। थी कहता है, तो वादा करोगे कि अब से चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले तुम मेरे बारे में सोचोगे? पीच कहता है, ऐसे डायलॉग कपल्स के लिए होते हैं, दोस्तों के लिए नहीं। थी कहता है, क्या फ़र्क ढूंढना? पीच कहता है, मुझे समझ आ गया है कि तुम ऐसे ही बात करते हो सबसे, चाहे वो दोस्त हो, लवर हो या कोई अजनबी। थी शर्माते हुए स्माइल करता है। पीच कहता है, तुम्हें क्या हुआ? थी कहता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे जलिश हो, शर्माओ मत, सभी मेरा दिल चाहते हैं। पीच कहता है, दोस्त कभी दिल नहीं चाहता तो तुम ये नहीं कह सकते हो। थी कहता है, पर मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त। तभी पीच कहता है, बाहर से पड़ा हुआ लड़का, एक तो थाई अच्छी नहीं है, ऊपर से डेली सोप देखता रहता है, मैं पागल हो रहा हूँ।
उसके बाद मूक आर्यन और पीच के कॉन्ट्रैक्ट की फाइल थी को देता है। मूक कहता है वो दोनों आज साइन करने आ रहे हैं। मैंने आर्यन को पीच के साथ जाते हुए देखा था। थी कहता है उस मॉडल का लवर कहाँ पर है जो पीच से वो चिपकता रहता है। मूक कहता है आपका मतलब तावन, उनका रिश्ता कुछ टाइम पहले ही टूट गया है। थी कहता है तो इसीलिए वो पीच के साथ रहता है। मूक कहता है मिस्टर पीच ने कहा था कि वो आर्यन से बहुत प्यार करते हैं और वरिड होते हैं। थी गुस्से से कहता है तो जाकर उस डॉग को लाकर उसकी बोन वापस लाने को कहो। उस बोन को पीच से दूर रखो। वही आर्यन ब्लॉक के टुकड़े को देखकर पास्ट को याद करता है जब तावन उसे पूरा करता है। आर्यन उसके बालों के साथ खेलता है। तावन कहता है मैं किसी को भी अपने सिर के साथ खेलने नहीं देता। आर्यन कहता है अगर मुझे टच नहीं करने देना चाहते तो मेरा हाथ दूर कर दो। तावन कहता है मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तावन आर्यन के हाथ पर किस करता है। आर्यन ये याद करते हुए उदास हो जाता है। तभी उसे पीच की कॉल आती है। पीच पूछता है क्या कार ठीक हो गई। आर्यन कहता है कल हो जाएगी। पीच कहता है मैं तुम्हें सुबह लेने आ जाऊंगा। अगली सुबह लिफ्ट का वेट करते हुए आर्यन को भूख लग जाती है तो पीच उसे स्नैक्स दे देता है। आर्यन कहता है आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। अगर आपको अगले 30 साल तक कोई नहीं मिला तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। पीच कहता है मैं तब तक बहुत ही बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम कोई और ढूंढ लो। वो लिफ्ट में जाते हैं। थी उनके पीछे से ये सब कुछ सुनकर कहता है क्या बकवास कर रहा था, वो शादी करेंगे, क्या शर्मनाक बात नहीं है। मूक 10 बॉक्स स्नैक्स पीच को भेज दो और उस आर्यन को भी कुछ दे देना ताकि वो आर्यन से ना मांगे। उसके बाद पीच कहता है आर्यन के साथ और कौन काम करने वाला है। नोच कहती है वो बहुत ही डिमांड में है। वही तावन और आर्यन एक ही सोफा पर बैठे होते हैं। तावन कहता है क्या ठीक हो, तो आर्यन कहता है हाँ। तावन कहता है मुझे पता नहीं था, मुझे तुम्हारे साथ काम करना होगा, माफ़ करना अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो। मेरे मैनेजर ने ये काम लिया, मुझे पता नहीं था। आर्यन कहता है साथ में काम ही तो करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीच कहता है इसे चूज क्यों किया। नूच कहती है पता नहीं, बॉस ने कहा था। पीच उनकी फोटो खींचता है। तावन पीच के कहने पर आर्यन के नजदीक आ जाता है। पीच कहता है क्या तावन के बालों को कोई ठीक करेगा। आर्यन कहता है जरूरी नहीं है और वो खुद तावन के बालों को ठीक कर देता है। आर्यन कहता है सॉरी मुझे आदत सी है। तावन कहता है कोई बात नहीं। फोटोशूट पूरा हो जाता है। वो ब्रेक लेते हैं। पीच कॉफी पीने जाता है। ठीक कहता है तुम उस बावले के प्यार में कैसे पड़ गए। अगर प्यार करना ही था तो किसी नॉर्मल इंसान से करते जैसे हम। ये क्या लॉजिक है किसी के साथ शादी करना। पीच कहता है ये बस मजाक था, हम ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। थी उठकर पीच के पास बैठकर कहता है मैं यहाँ पर आया कि तुम मुझे मनाओगे, पर तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। पीच उसका हाथ पकड़ने लगता है पर उसे बारबेक्यू वाला दिन याद आ जाता है तो वो हाथ नहीं पकड़ता। थी पीच का हाथ अपने हाथ पर रखकर कहता है तुम मुझे टच कर सकते हो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। पीच कहता है तुम नाराज़ क्यों हो। थी कहता है क्या हमेशा मेरी नज़रों के सामने रह सकते हो। पीच कहता है तुम्हारा मतलब दोस्त के नाते हमेशा लोग मुझे बोरिंग कहते हैं, तुम अकेले मेरे साथ रहना चाहते हो। ठीक कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए भी इकलौता हूँ। पीच कहता है ऐसे बात मत किया करो, सभी तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाएंगे। ठीक कहता है अगर मैं किसी और से ये कहूँगा तो क्या होगा। पीच कहता है वो सोचेगा कि तुम उससे फ्लर्ट कर रहे हो और तुम उन्हें लाइक करते हो। ठीक कहता है तो शायद मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पीच शॉक हो जाता है। ठीक कहता है अब मतलब निकालो। वही मुक को आर नाम के इंसान का मैसेज आता है जो मुक को मिस कर रहा था, जिसे पढ़कर मुक स्माइल करता है। उसके बाद वो फिर से फोटो लेते हैं। वीट कहता है ये फोटो अच्छी नहीं है, अभी बहुत टाइम है, अच्छे से काम करो। पीच कहता है आज का काम नोच ने किया है। विडन कहता है मैं चेक करने आया था, अगर काम अच्छा नहीं किया तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। पीच कहता है मुझे तो फोटो अच्छी लगी। जाते हुए आर्यन थोड़ा सा उदास होता है। पीच उसे हक करता है। तावन ये सब कुछ देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। आधी रात को पीच को प्लम का कॉल आता है। पीच को सुबह दूसरे शहर शूट करने के लिए जाना होता है। तभी बारिश हो जाती है। पीच को थी का कॉल आता है। पीच कहता है अभी कहाँ हो। थी कहता है बारिश की वजह से मैं यही हूँ और बारिश के पानी में जम्स होते हैं और तुम बीमार हो जाओगे। थी पीच के पीछे खड़ा होता है। थी पीच का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सूट से साफ करने लग जाता है। थी कहता है कल काम नहीं है तुम्हें। पीच कहता है मुझे कहीं और काम है। थी उदास हो जाता है और कहता है मैं पैसों की बात करने वाला था, तुम नाराज हो जाते। पीच कहता है पर तुमने बात नहीं की।
तुम बदल रहे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। थी कहता है क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। पीच कहता है तुम्हारा मतलब सिर्फ अड़चनी में काम करूं, मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं जाता हूँ। थी कहता है मेरा जेट 30 मिनट में आ जाएगा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? पीच कहता है नहीं। थी कहता है मेरा कॉन्डो नहीं है उस शहर में, सिर्फ वेकेशन हाउस है। पीच कहता है मेरा हाथ कब छोड़ोगे? थी कहता है बीमार हो जाओगे तुम। पीच थी को पकड़कर बारिश में चला जाता है। वो साथ में डांस करते हैं। पीच थी के हाथ पकड़कर घूमता है। वो दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं। थी कहता है अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, क्या कोई रास्ता है जिससे तुम सिर्फ मेरे बन जाओ? आगे हम देखते हैं थी ने उस पत्ती से बने फूलों को अच्छे से संभाल कर रखने के लिए कहा था और अपने नए प्रोजेक्ट को नाम दिया था सीक्रेट हैप्पीनेस। इसी के साथ ये शूट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।